शुक्रगुजार हूँ जो वक्त पे यहाँ पर पहुंचे और जितने भी मंडल प्रधान यहाँ पे तशरीफ फरमा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। पहले मैंने बोल चुका हूँ 1430 करोड़ की बात चली तो उस पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा, या 11 साल बेगुजार मोदी जी के कामों की अगर मैं चर्चा करना शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन 1430 करोड़ जो जम्मू कश्मीर को दिया गया है उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि जितना भी हमारा एरिया मार्च के दौरान, चाहे वो पतरवा है, कश्तवाड़ हो, बिलखुसूस मेडर का इलाका हो और जम्मू सिटी हो, मैं मौजूदा हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह देना चाहता हूँ कि ये 1430 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, इससे पहले नुकसान कश्मीर के अंदर होता रहा तो कश्मीर को पैसा मिला। हम कश्मीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बार 90% नुकसान जो है वो जम्मू इलाका में हुआ है। हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई भी जो है चीटिंग ना की जाए, ये पैसा जिसका हक है उसको मिले। जिन लोगों के मकान मेंढर के अंदर गिरे हैं उनको 5-5 मरले रेट के साथ साथ पूरे मकान जो है उनको बनने चाहिए, चाहे वो पुंछ हो, पदरवा हो, कश्तवाड़ हो, डोडा हो, जहां जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान जम्मू सिटी के अंदर जितना नुकसान हुआ है, जिन लोगों का, जितने व्यापारियों का, मेरे व्यापारी भाइयों का जितना नुकसान जम्मू के अंदर हुआ है उन तमाम लोगों को रकम जो है वो मिलनी चाहिए। जहां तक मेरे सनील भाई ने जहां डेवलपमेंट की बात की, मेरे भाई इतने काम हुए हैं। एक बाथरूम, जब मुझे याद है कि 2014 में जब मोदी जी ने सरकार संभाली और सबसे पहले उन्होंने शौचालय की बात की, आज भी मुझे वो याद है। और कांग्रेस उस वक्त ये कहती थी कि मोदी जी ने इतने बड़े स्टेज से शौचालय की बात की। मेरे भाई आज कोई घर हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है कि जिस घर में शौचालय नहीं बना है। यहाँ से सोच शुरू होती है, यहाँ से सोच शुरू होती है। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि हर घर में पिछले कितने सालों से राशन मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सड़कें बनी, टनल बने। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया जिसमें 370 और 35A को हटाया गया, सबसे बड़ी सराहना मैं भारतीय जनता पार्टी की वो करता हूँ कि वो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से जब से 35A और 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है, आज जम्मू कश्मीर में एजुकेशन है। आप कश्मीर के अंदर देखिए कैलेंडर निकलते थे, किस हफ्ते में कश्मीर खुलेगा, किस हफ्ते में कश्मीर बंद होगा। ऐसे कैलेंडर मेरे भाई हमने हुर्रियत के दौर में देखे, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में देखे, हमने कांग्रेस की सरकार में देखे। लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं कि 2019 के बाद कश्मीर के अंदर जो चेंजिंग हुई है, जो कश्मीर के अंदर माहौल बना है, जो कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात है, हर लोग, हर बच्चा इस वक्त देखिए स्कूल जा रहा है, वहां पर बेहतरीन एजुकेशन हो रही है। आज बच्चों के बैग में आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, आज बच्चों के बैग में आपको बुक मिलेगी, आज उसके पास पेन मिलेगा। आज हमारे बच्चों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप दिए गए। क्या क्या चीज सरकार ने नहीं दी। मैं ये कहता हूं कि रजौरी पुंछ के लिए सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर हमारे पहाड़ी लोगों को जो एसटी दिया गया, इससे कोई चीज नहीं थी। मैं समझता हूं, मैंने कल भी एक स्टेटमेंट में कहा था, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों दी थी, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी के पहाड़ी लोगों के साथ, गुजर भाइयों के साथ इंसाफ किया है, किसी सरकार ने 70 साल में नहीं किया है। लेकिन बड़ा अफसोस है, वोट मिले हमें, मैं नहीं कहता कि पुंछ में हमें 18,000 मिले, सुरनकोट में 24,000 मिले, मेडल में वोट मिले। लेकिन मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी अगर हमारे पहाड़ी लोग खुल के वोट देते, हमारे गुजर वोट खुल के वोट देते, हमारे 8 के 8 हमें यहाँ से जीतते, तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर होता। मैं देखता कि यहाँ की डेवलपमेंट कैसे नहीं होती, मैं देखता कि यहाँ कैसे अनएम्प्लॉयड होती, हमारे ये लीडर हजरात देखते, कभी ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे लोगों ने उस वक्त वही मस्जिद और मंदिर की सियासत की। हमारे लोगों ने यह कहा कि इस वक्त अगर हम चौधरी गनी को वोट देंगे तो यहाँ से गुजर जीत जाएगा, सुरनकोट से बहारी को वोट देंगे तो यह मिनिस्टर बन जाएगा, मेडल से मुर्तजा खान को देंगे तो ये हो जाएगा। इवन के रविंदर रैना जिसने यहाँ पर लोगों के बहुत बड़े काम किए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको भी लोगों ने हरा दिया। भगवान गुप्ता जी जिन्होंने पहाड़ियों की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया, मेरे भाई अपने डीसी साहब, इकबाल साहब, इन लोगों को लोगों ने शिकायत दे दी। मैं इन लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपने जिनको जता के भेजा है, आज तक उन लोगों ने आपको क्या दिया। 1.5 साल हो चुका है, जो सरकार ने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? आज मेरा भाई कांग्रेस का पुंछ में आके ये कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एहतजाज करूंगा कि ये जो है इस सरकार जो एक्ट का नाम जो है वो
मेरे भाई पहले सियासत देखिए आप, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है और आप कांग्रेस का पूछ में जमाना चाहते हैं। कांग्रेस कभी भी दोबारा जो है इसमें नहीं आ सकती है। मैं अपने लोगों से भी ये कहूंगा कि ये लोग जो लोगों के अंदर फिर नफरत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को उनके भी कम फहमी पैदा करना चाहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे। मेरे भाई विकसित भारत बनना है, हर सूरत में बनना है और हमें अपना रोल अदा करना है। कि हम ये चाहते हैं कि गोरीपुर की आवाम कितना रोल अदा करेगी, मेरी बहनें विकसित भारत बनने में कितना रोल अदा करेगी, मेरे भाई कितना रोल अदा करेंगे। तो मेरी यह सोच है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बिल के हक में हैं। जो ये बिल लाया गया हम इसकी 100% सपोर्ट करते हैं। हम यह चाहते हैं कि इस बिल के जरिए हमारे लोगों की डेवलपमेंट हो, हमारे लोगों की तरक्की हो, हमारा गांव डेवलप हो, हमारा शहर डेवलप हो। हम यहाँ मजहब की सियासत भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हर एक लोग के बारे में सोचती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं तमाम कांग्रेस के लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जो हमारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, मैं उनको यह कह देना चाहता हूं कि आने वाले दौर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले जो इलेक्शन हमारे आ रहे हैं इसी साल, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, म्युनिसिपल के इलेक्शन हो, आप तमाम लोग एकजुट हो जाइए। वो दिन दूर नहीं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा।